हेडिंग डालिएगा एसेट्स। एसिड्स इसमें लिखें एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट। Those chemical substances which have a sour taste उसके बाद लिखेंगे some of the natural sources तो पहले लिखना था acids present in plant materials acids present in plant materials and animals are called organic acids are called organic acids. Full stop. Organic acids are naturally occurring acids. Organic acids are naturally occurring acids. Naturally occurring acids. Full stop. Some of the natural sources. Next point. Some of the natural sources and their corresponding acids are as follows. First लिखेंगे acetic acid is found in vinegar. Acetic acid is found in vinegar. Acetic acid is found in vinegar. Second, citric acid is found in citrus fruits. Citric acid is found in citrus fruits such as lemon and orange.
sour milk or curd. Tartaric acid is present in tamarind and unripe grapes. इसकी pronunciation क्या होगी? इसमें Tartaric. tartaric acid is present in tamarind and unripe grapes. Fifth figure. Oxalic acid is present in tomatoes. Is present in tomatoes. Formic acid is present in ant sting and nettle leaf sting. Formic acid is present in ant sting or nettle leaf sting. तो जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो एसिड्स का यही होता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं अगर केमिकल सब्सटेंसेस का सॉर टेस्ट होता है यानी कि खट्टा होता है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट मटेरियल्स में या एनिमल्स में अगर कोई एसिड हमको मिलता है तो उस एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। अब कुछ नेचुरल नेटल NETT नेटल ये एक प्लांट होता है, नेटल एक प्लांट। तो अब आप देखिएगा सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स आर एज फॉलोज। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज और उन नेचुरल सोर्सेज में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है और ये MCQs को पूछ दिया जाता है कि जो विनेगर है विनेगर में कौन सा एसिड होता है तो वो है एसिटिक एसिड। ऐसे ही सेकंड है सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस। लेमन का और ऑरेंज में जो एसिड होता है उसमें जो खट्टापन होता है वो किस एसिड की वजह से होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। थर्ड देखें लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क और कर्ड। जो कर्ड होता है दही जो होता है दही में जो हल्का खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। जो कच्चे अंगूर होते हैं जो खट्टे होते हैं और जो टैमरिंड होती है उसके अंदर जो एसिड होता है उसको टार्टारिक एसिड बोल देते हैं। टमाटो में जो खट्टापन है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। और एंट स्टिंग में जो चींटी अगर काट ले या नेटल एक प्लांट होता है उसकी लीफ अगर वो कहीं हाथ में चुभ जाए तो उसकी वजह से जो जलन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। अगर चींटी काट ले तो चींटी अगर काट लेती है तो बॉडी के अंदर वो एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही अगर नेटल का लीफ जो है वो हाथ में चुभ जाए तो हाथ की जो जलन होती है वो जो है वो भी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देखिए इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस, इट इज़ नॉट
कल मैं निकला तो एक बार परसों कॉल कर तो एक बार कॉल करते हैं तो बोल देना कॉल करके आ ठीक है ओके इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और it is not harmful to eat or drink substances containing naturally occurring acids in them. Containing naturally occurring acids in them. ये हमें मालूम ही है कि जिनमें सब्सटेंसेस में नेचुरली अपने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको ईट करना या ड्रिंक करना वो कोई हार्मफुल नहीं होता ठीक है जी इसके बाद आगे चलते हैं द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ prepared from the minerals of the earth are called mineral acids. Are called mineral acids. These acids are man-made acids. These acids are man-made acids. The three most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. Hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, H2SO4 and nitric acid HNO3 तो ये मिनरल्स ऑफ द अर्थ में ही ये सारे मिनरल्स मिलते हैं चाहे हम HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये भी अर्थ के क्रस्ट में ही मिलता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करने से जो एसिड बनता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं मैन-मेड एसिड्स हैं इसलिए इनको सिंथेटिक एसिड्स भी बोला जा सकता है ठीक है ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन इनके मिलने से जो एसिड बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है ऐसे ही HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होते हैं मैन-मेड एसिड्स मिनरल एसिड्स भी कहते हैं तो सिंथेटिक एसिड्स भी कहते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले ये तीन होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3 उसके बाद हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स acids and weak acids. इसमें लिखें all the mineral acids are strong acids.
acids are strong acids. With one exception. Carbonic acid H2CO3 होता है। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। इसमें यह है कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड वो है तो मिनरल एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, थोड़ा वीक है। ठीक है, तो ये इसकी एक एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये हो गए कि जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इनको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, इनको टेस्ट भी नहीं कर सकते। इनमें क्या है कि जरा सा भी अगर टच भी हो जाए ना बॉडी में नहीं तो उसको वहाँ से जला देते हैं। क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये तो बहुत ही आसान हो गया, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस भी अभी आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे हैं। और तो मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो है जिनमें अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये है कि जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी करेंगे। उसके अलावा दूसरा ये होता है कि जितने भी एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एसिड्स का नेचर जनरली जो है वो कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मतलब किसी भी चीज़ को अगर कोई टच करेगा तो उसको ना बर्न कर देगा, जला देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं कि अगर कहीं कपड़े पर गिर जाए, हाथ पर गिर जाए, कहीं एक्सीडेंटली कहीं भी हमारी स्किन पर टच हो जाए तो वहाँ से स्किन जल जाएगी, कपड़ा जल जाएगा, लकड़ी पर डाल दिया लकड़ी जल जाएगी, फर्नीचर जल जाएगा। तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें क्या है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता उनका। ठीक है, हालांकि इतना है कि अगर मान लीजिए आपने नींबू ले लिया और नींबू का जो है नींबू का रस निकाल कर आपने थोड़ी देर हाथ पर लगा लिया, आप थोड़ी देर उसको लगा रहने देते हो, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी बहुत इचिंग होगी, फिर उसको पानी से साफ करो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मिनरल एसिड्स हैं इसको मैं हाथ पर टच नहीं करूँगा, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। आगे नोट करें, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। सर कार्बोनिक एसिड इफेक्ट नहीं कर सकता बॉडी को? नहीं, कार्बोनिक एसिड इसका एक एक्सेप्शन है कि कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, यानी कि है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता बॉडी पर, कहीं पर भी अगर टच हो जाए तो वो जलाता नहीं है। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। आगे ब्रैकेट में ये भी लिख रहा हूँ, देयर इज नो एक्सेप्शन। ऑर्गेनिक एसिड्स, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। इनमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं होता कि कोई एसिड ऑर्गेनिक एसिड हो और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो कि वो कहीं पर टच हो जाए तो वहाँ से उस चीज़ को जला दे, ऐसा नहीं होता। सर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस? वीक और स्ट्रॉन्ग इसी सेंस में है कि एसिड का जो नेचर होता है ना, बेसिक जो नेचर है एसिड का नेचर ये है कि वो किसी भी चीज़ को कोरोड कर देता है, ख़राब कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर किसी चीज़ पर टच कर जाएगा तो उसको ख़राब कर देगा, इंस्टेंटली ख़राब कर देगा। और जो वीक एसिड है, वीक एसिड थोड़ा बहुत असर डालेगा, ख़राब नहीं करेगा, उसको जलाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई पुरानी चम्मच रखी हुई हो, एक तो ऐसा होता है कि 6 या 12 चम्मच का सेट आता है, तो एक तो ये है कि बड़ी साफ़ सुथरी चम्मच है, उनसे तो ये पंगा मत लेना। कोई पुरानी सी बेकार सी चम्मच रखी हुई हो, उसको किसी ग्लास के कंटेनर में, जनरली ग्लास के कंटेनर में आपने देखा होगा अचार वगैरह जो है, अगर आप कभी मार्केट से खरीदने जाएंगे तो वो कभी किसी टिन के कंटेनर में या मेटल के कंटेनर में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो एसिड है वो मेटल को कोरोड कर देता है, खा जाता है उसको। तो ऐसे ही कोई अचार की शीशी रखी हुई हो, उसके अंदर कोई पुरानी चम्मच डाल देना, डाल कर छोड़ देना, और उसको 6-7 दिन बाद निकाल कर देखना तो वो चम्मच आगे से कट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि था उसके अंदर वीक एसिड, लेकिन वीक एसिड उसको धीरे धीरे कोरोड करता है। तो कोरोसिव नेचर होता है किसी भी एसिड का, कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि
किसी भी मेटल को खा जाने का, कोरोड करने का नेचर होता है उसका, ठीक है। तो वहीं आपने दूसरा काम करा, आपने ले लिया H2SO4, उसके अंदर उस चम्मच को डाल दिया, वो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी। देखोगे निकाल के चम्मच की डंडी रह जाएगी हाथ में, आगे की चम्मच खत्म हो। तो सोचो कि स्किन का क्या हाल होगा अगर स्किन पर या बोन पर कहीं पर टच हो गई तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये उतना नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है। और जो मिनरल एसिड्स हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो किसी भी चीज़ को जला देते हैं, खराब नहीं। इसके बाद हेडिंग डालिएगा कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। Concentrated and dilute acids. Concentrated and dilute acids. लिखेंगे a concentrated acid is one which contains concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. Minimum possible amount of water in it. Second, a dilute acid is one which contains much more of water than liquid. A dilute acid is one which contains much more of water in it. Much more of water in it. ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड हो गया। कंसनट्रेटेड एसिड में क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि एक ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम है, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो किसी चीज़ में अगर पानी बहुत ज़्यादा हमने मिला दिया तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक अभी करते हैं इक्विलिब्रियम केमिकल्स। तुम्हारा स्कूल कब से खुल रहा है? 24 जून से किसके खुल रहा है? 24 तुम्हारे बच्चे।
लगती है मैंने ये लगती है मेरा आगे लिखें diluting acids, heading value is diluting acids. Diluting acids. Diluting acids का मतलब ये है कि हम एसिड को डाइल्यूट किस तरह से करते हैं. अच्छा, इसमें लिखिएगा the dilution of a concentrated acid should always be done always dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water by adding concentrated acid the dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring. Concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding stirring and not by adding
stirring and not by adding water to concentrated acid. Water to concentrated acid, full stop. This is because first part लिखने वाला concentrated acid is added to water when a concentrated acid is added to water when a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid. For preparing a dilute acid, the heat is evolved gradually is evolved when heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water. Absorbed by the large amount of water to which acid is being added. Bracket में लिखिएगा to which acid is being added. To which acid is being added. ठीक, सेकंड लिखिए अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है. However, water is added to concentrated acid. If, however, water is added to concentrated acid. If, however, water is added to concentrated acid to dilute it, concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. Then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively. This heat changes
explosively, which can splash the acid on our face. Which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns. On our face and clothes and cause acid burns. तो देखिएगा होता क्या है कि जो एसिड है ना, एसिड का जो नेचर है, एसिड का नेचर एक्सप्लोसिव नेचर होता है, एसिड का नेचर जो है वो कोरोसिव नेचर, बर्निंग नेचर होता है। तो जब भी कभी किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या करा कि पानी लिया और पानी के अंदर हमने नमक को मिला दिया, नमक को मिलाया, अब हमने उसको टेस्ट करके देखा तो हमने कहा कि बहुत ज़्यादा नमकीन है। अब उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट कैसे करा जाएगा कि उसका जो उसका सॉल्टी नेचर है वो थोड़ा सा कम लगे हमको, उतना ज़्यादा नमकीन ना लगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी उसमें मिला देंगे, थोड़ा पानी मिला देंगे तो जो उसका जो सॉल्टी नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा हमको ठीक लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब पिया जा सकता है। तो वही चीज़ है एसिड के साथ भी कि एसिड अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी नहीं मिलाया जाता। ये अलग तरीका है डाइल्यूट करने का। एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते, पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, ठीक है। अब वो देखिएगा है क्या, एसिड का जो नेचर है, एसिड का नेचर बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर है, वो एकदम से जलाता है किसी भी चीज़ को जिसके भी कॉन्टैक्ट में आएगा। तो अब आप ये देखिए जो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है मतलब कंसनट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारा पानी दे रखा है, पानी भरा हुआ है उसके अंदर। अब हम उसके अंदर ग्रेजुअली एसिड मिक्स कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली का मतलब क्या, बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक ड्रॉप एसिड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की है, एक ड्रॉप एसिड उसमें ऐड करा तो वो एसिड जलाना चाहेगा उसको, ठीक है। तो एसिड का जो बर्निंग नेचर होता है वो तुरंत जो है वाटर उसको कूल डाउन कर देगा, वाटर उसको शांत कर देगा। फिर हमने दूसरा ड्रॉप डाला, वो भी जलाना चाहेगा तो पानी उसको शांत कर देगा। फिर तीसरा ड्रॉप डाला तो वो भी जलाना चाहेगा, पानी उसको शांत कर देगा। तो पानी की क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो वो बर्निंग नेचर होते हुए भी वो उसको जला नहीं पाएगा, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दैन हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली। हीट जो जनरेट होगी, जो हीट जो इवॉल्व होगी एसिड की वजह से, वो ग्रेजुअली धीरे 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 हीट जनरेट होगी एंड ईजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू विच एसिड इज बीइंग एडेड। और वो जो हीट इवॉल्व होगी, वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में जो पानी भरा हुआ है, वो उसको हीट को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर देगा। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा तो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। आता क्लियर, ठीक है। अब जरा इसका उल्टा सोचिए, इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट। अब क्या है कि पानी है, तो पानी का ऐसा तो है नहीं कि हमने पानी लिया बहुत सारा और एकदम एसिड के ऊपर बिल्कुल मतलब डाल दिया पूरा पूरा पानी, तो ऐसा तो है नहीं। अरे भाई कोई हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ किसी चीज़ को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे उसके अंदर पानी। अभी थोड़ा सा पानी जैसे ही हमने उसके अंदर मिलाया तो क्या होता है कि एसिड का बर्निंग नेचर है। अब एसिड जो है, एसिड तो बहुत क्वांटिटी में मौजूद है, अब उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाया तो एसिड उसको एकदम से जलाता है। आपने एक बूंद, दो बूंद या 10 बूंद भी पानी आपने मिला दिया तो एसिड तो बहुत क्वांटिटी में है, आप एसिड में पानी मिला रहे हैं तो एसिड एकदम से उसको जलाएगा। तो जलाएगा, जलाने का मतलब एकदम से उसको इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ जो पानी है वो एकदम से स्टीम में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वो एकदम से स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो टेस्ट ट्यूब से एकदम बाहर निकल कर आएगा, और जैसे ही बाहर निकल कर आएगा तो जो भी उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसके हाथ पर, कपड़ों पर या फिर चेहरे पर गिर सकता है, तो उससे एसिड बर्न्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है कि जैसे एसिड के अंदर तो हिडन हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है एसिड के अंदर। और इसी तरीके से जैसे घर में रोटियाँ बन रही हैं तो घर में सारे मेंबर से सबकी रोटी बना ली, सबसे पूछ लिया भाई कितनी कितनी रोटी तुम खाओगे, फटाफट रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद में अब जो तवा है, तवा तो पूरा गर्म हो चुका है। अब उस तवे के ऊपर आपने एक बूंद पानी में डाली तो ऐसे करके ऊपर को आता है, ठीक है। ये सबने करके भी देखा होगा कई बार घरों में, ठीक है। उस पर पानी जैसे ही डालते हैं तो एकदम से ऊपर आता है। तो एकदम से ऊपर क्यों आता है? क्योंकि तवे का नेचर अभी क्या गर्म हो रखा है, बहुत गर्म है, बहुत हीट है उसके अंदर।
और आपने उसके ऊपर पानी डाला, जैसे ही पानी डाला तो तवा उस पानी को एकदम से इवेपोरेट करता है। जब वो एकदम से इवेपोरेट करता है धुआं बन के एकदम से ऊपर आता है ना। ये चीज़ है, समझ गए? ठीक है भैया, चलिए जी आगे चलते हैं। तो डाइल्यूट जब भी करा जाएगा किसी भी एसिड को तो वो हमेशा पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है, एसिड के अंदर पानी को नहीं। हेडिंग डालिएगा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जिसमें हीट जनरेट होती है, जिस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो लिखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड dilution of an acid is an exothermic process. तो an exothermic process is one in which जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल देते हैं। The dilution of an acid is an exothermic process be shown by the following experiment. It can be shown by the following experiment. First step experiment का लिखें, take about 10 milliliter of water in a beaker. milliliter of water in a beaker. Take about 10 ml of water in a beaker. Second, add a few drops of concentrated sulfuric acid to water. Add a few drops of concentrated sulfuric acid of concentrated sulfuric acid to water and swirl the beaker slowly. And swirl the beaker slowly. Third, touch the bottom of the beaker. On fourth step, you will observe
the beaker appears to be hot. Okay, the bottom of the beaker. Bottom of the beaker appears to be hot, showing that heat is evolved during the dilution of an acid. Showing that heat is evolved during the dilution of an acid. एसिड को डाइल्यूट करते टाइम हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो एक बीकर में हमने 10 ml के करीब पानी ले लिया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर एंड स्टोर द बीकर स्लोली। उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करी और बीकर को धीरे धीरे हमने हिलाया ताकि वो मिक्सअप हो जाए उसमें। फिर आपने क्या करा, बीकर के बॉटम को टच करा। बीकर के बॉटम को जब आप टच करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको गर्म नजर आएगा, ठीक है। द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर्स टू बी हॉट, शोइंग दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है, इसी से समझ आता है कि ये कैप्सूल करने प्रोसेस है, ठीक है जी। इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में Good evening. Good evening. Good evening.